Assalamualaikum. Once again, welcome to my YouTube channel, and today's topic is assessment, testing and evaluation. So without wasting any time, let's start. First of all, again the question is what is assessment? So assessment होती क्या है? तो basically assessment जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन. अब कौन सी डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. क्वांटिटेटिव डेटा उस डेटा को कहा जाता है जिसमें हम नंबर्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. और क्वालिटेटिव डेटा उसको कहा जाता है जिसमें हम वर्ड्स, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है. किसकी कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्या कर सकता है और कितना पोटेंशियल स्टूडेंट्स के पास मौजूद है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? हमें असेसमेंट से मिलती है. अच्छा, इसका जो वाइटल कंपोनेंट है बेसिकली ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है असेसमेंट, किसमें, टीचिंग में भी और लर्निंग में भी. इससे क्या होता है, नंबर 1 गैदर होती है डेटा, ठीक है. नंबर 2 हम एनालाइज करते हैं उस डेटा को. एनालाइजेशन में क्या होता है कि हम उस हर एक डेटा को हम उसके पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक पार्ट को बहुत बारीक बीनी से हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि, और फिर उसके बाद हम इंटरप्रेटिंग करते हैं डेटा को. अच्छा, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एमसीक्यूज वो बहुत अच्छे से कर रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स ले रहा है, लेकिन जब हम रिटन के साइड आ रहे हैं, रिटन पेपर के साथ, तो वो वहाँ पे नहीं लिख पा रहा, ठीक है. तो इससे मतलब हम एनालाइज कर लिया हमने कि ठीक है, हो सकता है उसको कोई सेंटेंस बनाने में इशू हो रहा है, हो सकता है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में इशू हो, ठीक है. ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है. हम देखेंगे हो सकता है इसमें ये इशू हो, ये मसला हो स्टूडेंट्स के साथ, हो सकता है वो एमसीक्यूज़ को बहुत जल्दी उसको उसकी जो लैंग्वेज है वो इजी है, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली हम किस में कर रहे होते हैं? असेसमेंट में कर रहे होते हैं. असेसमेंट की बेसिकली एक साइकिल होती है, ठीक है. असेसमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लियरली डिफाइन करते हैं एंड प्लान करते हैं लर्निंग. हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं, हमने जिस लेवल के आउटकम्स बनाए, असेसमेंट भी उसी लेवल की होनी चाहिए. अगर हमने नॉलेज बेस के आउटकम्स बनाए हैं कि ठीक है से बच्चों को नॉलेज ही देनी है, नॉलेज लेवल तक ही हमें उनको लेकर जाना है, तो असेसमेंट भी नॉलेज बेस तक ही होगी. ये नहीं है कि आपने आउटकम में रखा नॉलेज लेवल है और आप असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग बेस की ले रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है. आपने सबसे पहले क्लियरली डिफाइन कर लिया, प्लान कर लिया लर्निंग आउटकम्स के, जी आपने असेस क्या करना है. उसके बाद आपने वो फिर आपने एक किस्म की आपने डिज़ाइनिंग कर ली. अब आप असेसमेंट टूल जो है वो डिज़ाइन कर वो डेवलप कर लोगे, ठीक है. जी मुझे एमसीक्यूज लेने हैं, मुझे रिटन पेपर लेना है, मुझे ओरल टेस्ट लेनी है, मुझे उनको कोई प्रोजेक्ट देना है, मुझे उनसे कोई कंपटीशन करवाना है, मुझे उनसे कोई क्विज लेना है. तो बेसिकली आप असेस करोगे वो असेस टूल के थ्रू आप वो लर्निंग आउटकम असेस करोगे, ठीक है. उसके बाद आपने असेस कर लिया, आपके पास डेटा आ गई. अब डेटा इट में बी क्वांटिटेटिव, इट में बी क्वालिटेटिव, हो सकता है दोनों हो, ठीक है. आपके पास आ गई, अब आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है. एनालाइज करने के बाद आपके पास पूरी डेटा आ गई, सब कुछ आपके पास आ गया. अब आपने अपने आप को, अपने असेस टूल को आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव करके फिर दोबारा आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो आप बेसिकली इससे क्या हुआ कि एक तो लर्निंग का पता चला कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई, और दूसरा आपको टीचिंग का पता चलेगा कि आपकी टीचिंग कैसी थी, उन्होंने आपने टारगेट्स अचीव किए नहीं किए, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपने लानी है, ठीक है. तो ये बेसिकली असेसमेंट साइकिल की बात हो गई. अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ टेस्टिंग, ठीक है. बेसिकली एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम असेसमेंट बेस्ड कल्चर और टेस्टिंग बेस्ड कल्चर की उसकी अलग एक होगी. यहाँ पे सिर्फ हम असेसमेंट की डेफिनेशन और टेस्टिंग की डेफिनेशन और एवल्यूशन की डेफिनेशन और फिर असेसमेंट की कुछ पर्पसेस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं कि टेस्टिंग क्या है. बेसिकली टेस्टिंग भी एक प्रोसेस
ये या हम इसको मेथड भी कह लें, जिसमें हम मेजर करते हैं द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, हम देखते हैं कि कितना स्टूडेंट ने अचीव किया है। अगर लेट सपोज हमारा स्टैंडर्ड या हमारा टारगेट जो हमने रखा है कि स्टूडेंट जो है ए ग्रेड ले लेगा, अब ए ग्रेड लिया या नहीं लिया, ठीक है, ये हमने मेजर करना है। इट आल्सो रिफर द एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट। अब ये टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, ये वही हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जी टेस्ट है, अब उसका रिजल्ट बेसिकली आप पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करते हो। जैसे हमारा फाइनल ईयर एग्जाम्स होता है, उसमें कोई आपको फीडबैक नहीं मिलती। ठीक है, आपने पेपर दे दिया, आपको रिजल्ट आ गया, वो जमा हो जाएगा और फिर आपको उससे रिपोर्ट कार्ड में वो लिख दिए जाएंगे नंबर्स और आपके पेरेंट्स को मिल जाएगा। अब कोई फीडबैक नहीं मिलेगी, इसमें टेस्टिंग में फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, आपने वो टेस्टिंग के थ्रू उन्होंने मेजर कर लिया कि आपने अचीव किया नहीं किया, उसी के प्रोसेस पे आपको वो ए ग्रेड दे देंगे, बी ग्रेड दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली टेस्टिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज एवल्यूएशन। क्या ये भी प्रोसेस है जिसमें आप इंटरप्रेटिंग करते हो, किसको इंटरप्रेटिंग द एविडेंस एंड मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस। आपने असेसमेंट के थ्रू जो आपके पास डेटा आया उसको आप जब इंटरप्रेट करेंगे तो वो एवल्यूएशन में आ जाएगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप जजमेंट देंगे, जैसे पास है या फेल है। ठीक है, इसको उसी क्लास में रहना चाहिए या प्रमोट करना चाहिए। ये आपने क्या किया, आपने डेटा को इंटरप्रेट किया, एवल्यूएट किया, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ समिंग अप द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको आपने सम अप कर लिया एंड गिविंग द मीनिंग बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जजमेंट। मतलब आपने टेस्ट का रिजल्ट आया जी, अगर इस लेवल से नीचे है तो जी पास है, फेल है, अगर इससे ऊपर है तो पास है। ठीक है, ये आपने जजमेंट कर दिया, आपने सम अप कर लिया रिजल्ट को। तो एवल्यूएशन बेसिकली असेसमेंट और टेस्टिंग के बाद जो हमारे पास डेटा आती है उसको हम जब इंटरप्रेट करते हैं वो एवल्यूएशन में आ जाता है। अब असेसमेंट और जो टेस्टिंग हम लेते हैं बेसिकली वो हम दोनों इसी वजह से लेते हैं कि हम एजुकेशनल डिसीशंस ले सकें। अब एजुकेशनल डिसीशंस बेसिकली कौन से होते हैं, यही कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है नहीं करना, ये करिकुलम सही हम इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को ये सेम टॉपिक पढ़ाना है या अब बस ये टॉपिक इन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, इस पर और कोई लेसन नहीं चलाएं, आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। ठीक है, आपको करिकुलम भी हो गया। ठीक है, आपने और जो आपने फैसले लेने होते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, शायद इस वजह से एक टीचर कवर नहीं कर पा रही क्लास स्टूडेंट्स को, जो है 2 क्लास में आप कर लें। तो ये पूरे जो डिसीशंस बेसिकली हम किसकी बेसिस पे लेते हैं, हम असेसमेंट और टेस्टिंग की बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स हैं और हम किसकी वजह से असेसमेंट जो है वो प्लान करते हैं। बेसिकली प्राइमरी जो पर्पज़ है हम असेसमेंट का वो ये है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर हो सके और टीचर्स की टीचिंग बेहतर हो सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें मिले। ठीक है, अब अगर असेसमेंट जो है अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि असेसमेंट के और क्या पर्पसेस हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं कि 3 मेन पर्पसेस होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम सबमिटिव असेसमेंट भी कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक है असेसमेंट एज लर्निंग, इसको हम हर एक को अलग अलग पढ़ते हैं। नाउ असेसमेंट फॉर लर्निंग बेसिकली जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि टीचर जो बेसिकली आकर ही क्लासरूम में शुरू नहीं हो जाती कि उन्होंने नहीं पढ़ा। बेसिकली वो क्या करती है टीचर कि उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करती है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी ले सकती है। वो हम एक टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि टीचर यूज़ करती है स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को और फिर वहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है इस असेसमेंट में। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम असेसमेंट इसलिए ही कर रहे हैं ताकि लर्निंग हो सके। ठीक है, अब
इसमें फीडबैक मिलेगा। फीडबैक ज़रूरी नहीं कि टीचर आप पीयर फीडबैक भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली इसको हम इस तरीके से समझें कि एक अगर लेक्चर हो रहा है और ड्यूरिंग द लेक्चर टीचर स्टॉप होगी और आपसे 2-3 क्विज कर लिए, 1-2 सवाल कर लिए टीचर ने, या आप या कोई ऐसी डिस्कशन जनरेट होगी, तो वहाँ से एक टीचर को आइडिया मिलेगा कि जी हाँ स्टूडेंट सही ट्रैक में, स्टूडेंट्स को समझ आ रही है बात, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं करेंगे तो फीडबैक देगी टीचर, थोड़ा अपने आप को टीचर को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ मेरी इंस्ट्रक्शन सही जा रही हैं, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी सही है, ठीक है। तो असेसमेंट इसलिए ताकि लर्निंग हो सके, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। किसकी असेसमेंट करना, लर्निंग के असेसमेंट लेना, ठीक है। ये बेसिकली सबमिट है। इसमें यही होता है कि आपके पास एविडेंस आ गया, ये एट द एंड ऑफ द लेसन, सेशन, क्लास आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको एविडेंस मिलता है, जिससे आप उनके पेरेंट्स वगैरह को वो दिखाते हो, ठीक है। और इसी इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में यूज़ करते हो, जैसे क्लासरूम में बच्चे को रहना है नहीं रहना, टॉपिक कंटिन्यू रखें नहीं रखें, तो बेसिकली ये सबमिटिव होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स की मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को सेल्फ असेसमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी ही लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने ही लर्निंग के एविडेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें देख रहे स्टूडेंट्स खुद अपने काम को असेस कर रहे होते हैं कि जी उनको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, उसी के बेसिस पे ही वो अपने आप को असेस कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने सही किया है नहीं किया, हमें और आगे करना है या नहीं करना, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा असेसमेंट एज लर्निंग को और थोड़ा सा देखें, जब स्टूडेंट्स जब अपने काम को देख रहा होता है, अपने काम पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स उसके माइंड में आ रहे होते हैं, जैसे कि हम पर्पस ऑफ लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स, क्या पर्पस है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उसको पर्पस पता होगा, इसका मतलब हाँ मैंने वो ये सवाल करके खुद को असेस करेगा, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डू आई नो अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, व्हाट स्टडी डू आई नो दैट विल हेल्प मी लर्न दिस, am I understand these concepts, what are the criteria for improving my work, have I accomplished the goals I set for myself। so basically these type of questions students जो है वो अपने माइंड में लेकर आता है, और उसी के बेसिस पे वो अपने काम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप ऑफ असेसमेंट को हम कवर करेंगे।